यूपी में पीएम का दौरा, इटावा, सीतापुर और अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या में 2 किलोमीटर लंबा शो करेंगे। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग। आज शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर। इन सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा 12 बजे एटा में सभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। आज 3 लोकसभा सीटों पर सीएम योगी का प्रचार। हरदोई, इटावा और अयोध्या में रहेंगे मौजूद। पीएम के साथ रोड शो में होंगे शामिल। संभल में जैन चौधरी का बयान। शफीकुर रहमान हमारे बुजुर्ग वर्ग की तारीफ में पढ़े कसीदे। परमेश्वर लाल सैनी के लिए मांगे वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से अमन चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, क्या लगता है इन लोकसभा की सीटों पर एनडीए या इंडिया आगे चल रहा है? अमन, क्या लगता है इन लोकसभा की सीटों पर एनडीए या इंडिया आगे चल रहा है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमन चौहान जुड़ चुके हैं।
अमन, क्या लगता है कि इन लोकसभा की सीटों पर एनडीए या इंडिया आगे चल रहा है? जिस तरीके से देखा जा रहा है या समाजवादी पार्टी का वर्चस्व आगे चल रहा है। जी अमन। हेलो। जी अमन। अमन, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र पर हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बहुलता वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। जयंत चौधरी का बयान, बर्क की तारीफ, शफीकुर रहमान की तारीफ में पढ़े कसीदे। जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। बर्क की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, शफीकुर रहमान की तारीफ में पढ़े हैं कसीदे। परमेश्वर लाल सैनी के लिए मांगे हैं वोट। जयंत चौधरी का बयान, बर्क की तारीफ में पढ़े हैं कसीदे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई जहां जयंत चौधरी ने बर्क के लिए कसीदे पढ़े हैं, शफीकुर रहमान की तारीफ में पढ़े हैं कसीदे। सांसद थे, अनुभवी नेता थे और उनकी भी सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन यात्रा की शुरुआत बीकेडी से हुई थी। शफीकुर रहमान बर्क साहब को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। वह बुजुर्ग थे हमारे, बहुत लंबे समय उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में वो सक्रिय थे। ये जरूर है कि बीते कुछ दिनों में कभी कभी वो समाज के विरुद्ध या राष्ट्रहित के विरुद्ध थोड़ी हल्की बात कह देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता था। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से कर सकते हैं गठबंधन। स्वामी की बीएसपी से चल रही है बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से मिल सकते हैं और शायद बसपा से उनको टिकट भी मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से कर सकते हैं गठबंधन। आपको बता दें कि मायावती के संपर्क में लगातार बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, एक वक्त था जब स्वामी प्रसाद पर मायावती ने खुद कार्रवाई कराई थी, अब बात चल रही है कि दोनों फिर साथ में आ सकते हैं, क्या वजह है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक गद्दावर नेता जानते हैं और बसपा में कोई भी इस तरह गद्दावर नेता नहीं देखने को मिल रहा है मायावती के अलावा। और ऐसा कहा जा रहा है, दूसरों के हवाले से खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द एक फैसला देखते हुए सामने आएंगे और वो स्वामी प्रसाद
बहुजन समाज पार्टी से या तो विलय करेंगे या गठबंधन करते हुए सामने आएंगे। और आखिरी चरण के चुनाव से पहले इस बयान का सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है। जी वैभव। और स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरी चरण के चुनाव से पहले चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी वैभव, पुराने कई नेता मायावती का साथ छोड़कर जा चुके हैं, क्या लगता है मायावती उन्हें भी साथ देंगी? देखिए, बीएसपी इस समय अपने जो भी पुराने जो भी पार्टी के नेता थे उनके लिए सॉफ्ट नजर आ रही है। इसी के चलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल होते हुए शायद शामिल हो सकते हैं। वैभव, अगर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आते हैं तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक प्रमुख अच्छे वक्ता वो सामने दिखते आते हैं। उनका काफी दबदबा लोगों में देखने को सामने आता है। उनकी छवि अच्छी खासी लोगों में बनी हुई नजर आती है। पर अगर आप ये देखेंगे कि उसका सामने इंडिया गठबंधन पे कोई सामने उसका फर्क देखते हो सामने आएगा, तो ऐसा कुछ खास सामने देखने को नहीं आएगा। जी वैभव, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।